एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं वीडियो मम्मी के साथ और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम कुछ पूछने वाले हैं अपने बचपन के बारे में, मतलब बहुत कुछ जो आप नहीं जानते हैं वो सब बातें मम्मी बताएगी आज, है ना मम्मी? हाँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मम्मी से ये पूछते हैं कि मेरा जन्म हुआ था, तो आपका रिएक्शन क्या था? आप खुश थी, उदास थी, क्या थी, मतलब क्या था? बहुत खुश थे। तुम हुई तो बहुत खुश थे। हाँ। और बहुत उत्सव मना, सब लोग खुश था घर में, इसलिए कि तुम बहुत मन्नत के बाद मिली थी। हाँ। मतलब मम्मी ना ये नवरात्रि करती थी कि मेरे को एक बेटी चाहिए, है ना? और माता जी स्वप्न में दी तुमको होगा। मम्मी को सपना आया था कि मतलब हो लड़की होगी, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। बहुत खुश थे हम। तो खूब मिठाई बटा सब जगह, कितना लोग खुश थे, कितना लोग खुश भी थे। हाँ। लेकिन मेरे बाबा बहुत खुश थे, है ना मम्मी? वो लड़का लड़की में फ़र्क बिल्कुल नहीं करते थे, कोई भी। हम लोग के बाबा दादी ये लोग अभी भी नहीं, एक समान मानते हैं भैया को, एक जैसा। हाँ। ऊपर से दादी और हम लोग का ज़्यादा ही ये करती है, लड़की लोग का। लड़की लोग को चले जाना है, रहना तो नहीं है। पूरा पूरा शौक पूरा करो, पूरा खुश रखो। हाँ। यहाँ पर शादी के बाद भी आओगी ना तो उतना ही मानोगे, एकदम उसी तरह, बिल्कुल चेंज नहीं। चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये हाँ, मेरे घर में ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा इसको मानते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होगा वो इंसान, लड़का हो या लड़की, जो इस घर में जन्म लेगा। क्योंकि मेरी बुआ हैं, उनको भी अभी तक सेम ही माना जाता है। एक होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हुआ तो ये हमारा है, अब वो लड़की का शादी हो गया तो वो किसी और घर की है, ऐसा इस घर में नहीं होता है। जो होता है सेम इक्वल हमेशा। मेरी बुआ सोचिए उनका एज कितना हो गया, अभी वो मेरे पापा से 12 साल बड़ी है ना मम्मी? मेरे पापा से 12 साल बड़ी हैं, फिर भी उनको सेम ही दर्जा दिया जाता है कि वो घर की बेटी हैं, उनका ये भी घर अपना है। ये कभी महसूस नहीं कराया जाता है कि ये घर आपका नहीं है ना मम्मी? जो आजकल लोग करते हैं, शादी हो जाता है तो हर बात पे बोलेंगे कि आपका तो, उसका तो शादी हो गया, अब वो चली गई इस घर से, उसे उतना मतलब नहीं, उतना दखल नहीं। जब वो लड़की परेशानी में हो तो उसका साथ दीजिए, है ना मम्मी? जैसे हम लोग देखते हैं आजकल बहुत लोग को कि वो दरवाज़ा अपना बंद कर लेते हैं। अगर लड़की खुश हो तो खुला रहेगा दरवाज़ा, दुख हो तो वो उसको सिखा देते हैं कि तुम कैसे भी रहो, रो गाओ, कैसे भी रहो, ससुराल में रहो, है ना मम्मी? बहुत लोग का मतलब नहीं रहता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारा मैटर है ससुराल का, अपना रो रही हो, पिटा रही हो, है ना मम्मी? कुछ भी हो वहीं रखो। ये बहुत गलत है, ये बढ़ावा, हिंसक को बढ़ावा देता है ना मम्मी? हाँ। इसी से आदमी लोग के अंदर वो आता है कि हम अपने वाइफ को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मतलब मिसबिहेव कर सकते हैं। इस वजह से इंसान में वो आता है। अगर हर लड़की के माँ बाप अगर साथ खड़े हो ना कि मेरी बेटी पे आँच नहीं आना चाहिए, तो कोई भी ऐसा ससुराल नहीं होगा जहाँ उससे मिसबिहेव किया जाएगा, है ना मम्मी? यहाँ पे मतलब मेरे घर में है ना, कभी ये नहीं जताया जाता है, कभी नहीं। कभी भी ये नहीं है कि पराया है, ये सब नहीं, बस अपना है तो अपना है। अपना है, हाँ। क्योंकि शादी क्या होता है, पहले के लोग क्या करते थे? बोझ उतारते थे। आज भी बहुत लोग हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो साथ देते हैं, हर मोड़ पे साथ देते हैं। और हम एक स्टोरी पढ़े ही थे कहीं, जहाँ था कि एक लड़की को मारा पीटा जाता था, तो रील्स में ही शायद देखे थे। तो उसको बोला जाता है, उसको बोला गया, उसके घर के लोग, मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, ये होता है ना मम्मी? थोड़ा दिन और सह लो। फिर वो क्या होता है, सहते 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 पूरा ज़िंदगी गुजर जाता है, इंसान नहीं बदलता है। तो कभी भी अपनी बेटी को ये सीख मत दीजिए कि सहो। क्यों सहेगी लड़की, है ना मम्मी? तो लड़की क्यों सहेगी ये बताइए आप लोग बोलते हैं कि बेटी विदा हो गई ससुराल तो अर्थी में आनी चाहिए, है ना मम्मी?
तभी इज्जत है। हम एक रक्षाबंधन मूवी देखें, उसके बाद हम ये सब बोल रहे हैं, जिसमें ये स्टोरी था कि एक भाई अपनी बहन का बहुत मुश्किलों से शादी करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल दहेज प्रथा, जिसके बहुत हम खिलाफ हैं, दहेज के खिलाफ बहुत ज़्यादा। मेरे को एकदम नफ़रत सी हो जाती है जो लोग दहेज मांगते हैं, लेते हैं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक गुस्सा सा आ जाता है। तो उस मूवी में भी यही था कि दहेज के कारण वो बहन अपने भाई से कुछ भी बताती नहीं थी। समझिए, मैं उस दिन मूवी देख रहे थे ना। फिर क्या होता है, रक्षाबंधन आता है, जैसे आजकल होता है ये ससुराल में कि इंसान हर चीज़ पे कंडीशन लगा देता है कि नहीं मायके नहीं जाना है। तो उसमें भी यही एक था कि वो रक्षाबंधन के दिन अपने घर जाना चाहती थी, बट उसके ससुराल वालों ने बोला कि मतलब दहेज में फ्रिज या क्या अगर भाई नहीं देगा तो राखी बांधने नहीं जाना है, और वो जहर खा के मर जाती है। उस स्टोरी में था। तो आजकल ये केस बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ हम बहुत हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज मम्मी से ही बात करते हैं। तो और बताइए मम्मी मेरे बारे में, क्यों मतलब इतना आप लोग मेरे को पैम्पर करते हैं, इतना मानते हैं। जैसे एक होता है ना, अभी भी छोटा बच्चा की तरह ही आप हो, पापा हो, दादी हो, बाबा भी मेरे को बहुत मानते थे। मतलब मेरे को एक्स्ट्रा लव मिलता था। क्यों मानेंगे नहीं, मतलब क्यों मेरे को एक्स्ट्रा मिलता था भैया और शिवानी से भी ज़्यादा? इसलिए कि तुम हुई थी पहली बार लड़की, इसीलिए और दिल में है। हाँ, दिल में बहुत अंदर हो तो कोई निकालने वाला नहीं है। हाँ, मतलब हम मेरे साथ ऐसा है कि हम कभी डांट भी नहीं सुने हैं। कोई 10 बार सोचता है डांटने से पहले, है ना मम्मी? कुछ भी अगर उतना गलती में शिवानी भी डटा जाएगी सब। बाबा भी मेरे को नहीं डांटते थे। कोई नहीं घर में। तुम बहुत नाजुक सी थी। कैसा नाजुक? मतलब बहुत नाजुक, मतलब क्या होता है, ज़्यादा कड़वा नहीं, अब तुरंत रोने लगते। हाँ, थोड़ा सा मैं डर जाते से मतलब सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो चलिए आज ये 2 ही बातें, और कुछ तो नहीं बताना है। मम्मी कैमरा के सामने भूल जाती है, बोली भी है कि समझ ही नहीं आता है क्या बोले। तो कोई बात नहीं। चलिए, कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा कि नहीं, हम लोग की बातों से आप एग्री करते हो कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। कि कभी भी ऐसा नहीं फील कराना चाहिए अपने घर की बेटी हो या किसी को भी कि आप यहाँ की बेटी नहीं हो, शादी हो गया तो। ठीक है, कौन कौन एग्री करता है बताइएगा। हम इसको डिसएग्री करते हैं जो लोग बोलते हैं कि लड़की पराई होती है और दूसरे घर गई तो उसी की होगी। बिल्कुल नहीं, ये परंपरा बनाया हुआ है शादी होने वाला। तो लड़कियों के 2 घर हो जाते हैं, दोनों को लेके चलना है ना मम्मी? दोनों का साथ निभाना है। ये नहीं कि ससुराल वाले के साथ निभा रहे हैं, मैके वाले को छोड़ दिए, मैके वाले का साथ निभा रहे हैं, ससुराल वाले को छोड़ दिए। नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना है और खुशी से चलना है। तो प्लीज़ ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना मम्मी? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।